जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक लालची दामाद की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अमीर किसान रामनाथ अपनी बेटी सुधा की शादी बड़े धूमधाम से करता है। दामाद विनोद शहर में नौकरी करता है और पहली मुलाकात में काफी साधारण और सुलझा हुआ व्यक्ति लगता है। लेकिन शादी के बाद विनोद के लालच और चालाकियां धीरे धीरे सामने आने लगती है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं और मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करता है और अंत में उसे अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ती है। गांव में रामनाथ की बेटी सुधा की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। रामनाथ ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। गांव के लोगों के बीच यह चर्चा का विषय था कि रामनाथ ने कितनी भव्य तैयारियां की है। विनोद, जो शहर में एक छोटी मोटी नौकरी करता था, पहली बार जब सुधा से मिलने आया तो उसकी सादगी और नम्रता ने सभी को प्रभावित किया। रामनाथ ने सोचा कि सुधा के लिए इससे बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता। शादी का दिन आ गया। गांव में चारों ओर खुशियों का माहौल था। रामनाथ ने पूरी कोशिश की थी कि शादी में कोई कमी न रहे। बारात आई और विनोद के परिवार के लोग बहुत खुश दिख रहे थे। शादी की रस्में शुरू हुई और सब कुछ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सुधा ने अपने नए जीवन की शुरुआत अपने पति और ससुराल वालों के साथ की, यह सोचकर कि उसका भविष्य उज्जवल और सुखमय होगा। शादी के कुछ महीनों बाद विनोद ने धीरे धीरे अपनी असली मंशा दिखानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले रामनाथ से यह कहकर पैसे मांगे कि उसे अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही है और वह नई नौकरी शुरू करना चाहता है। रामनाथ, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, बिना सवाल किए विनोद की मदद करने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद विनोद ने अपनी बीमार मां का बहाना बनाकर फिर से पैसे मांगे। रामनाथ को यह जानकर दुख हुआ कि उसकी बेटी के ससुराल में परेशानियां चल रही है। उसने एक बार फिर पैसे भेजे, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। विनोद का लालच बढ़ता ही गया और उसने हर बार नए नए बहाने बनाकर रामनाथ से पैसे ठगने शुरू कर दिए। सुधा को अपने पति की इन हरकतों पर शक होने लगा। उसने विनोद से इस बारे में बात की, लेकिन विनोद ने हर बार उसे झूठे बहानों से बहलाने की कोशिश की। सुधा के मन में धीरे धीरे यह बात घर करने लगी कि विनोद सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने रामनाथ को बताया कि उसने विनोद को जुए के अड्डे पर देखा है। रामनाथ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने विनोद से इस बारे में सवाल किया, लेकिन विनोद ने इसे सिरे से नकार दिया। रामनाथ ने विनोद पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि विनोद अक्सर गांव के बाहर जाता था और वहां से देर रात तक वापस आता था। एक दिन रामनाथ ने विनोद का पीछा किया और उसे जुए के अड्डे पर रंगे हाथों पकड़ लिया। विनोद ने रामनाथ को देखकर माफी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन यह वादा भी झूठा निकला। सुधा को जब अपने पिता से विनोद की सच्चाई पता चली तो वह बहुत आहत हुई। उसने विनोद से इस बारे में बात की, लेकिन विनोद ने सुधा को डांटकर चुप करा दिया। सुधा ने तय किया कि वह अब अपने पति के लालच को और बढ़ने नहीं देगी। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब विनोद को पैसे न दे। रामनाथ ने भी सुधा की बात मानी और विनोद को सख्ती से मना कर दिया। विनोद, जो हर बार पैसे मिलने की उम्मीद करता था, इस बार निराश हुआ। उसने सुधा पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने डटकर उसका सामना किया। सुधा ने गांव की महिलाओं से अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने सुधा को हिम्मत दी और कहा कि वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। सुधा ने पंचायत में जाकर अपनी बात रखी। पंचायत ने विनोद को बुलाया और उसकी हरकतों के लिए फटकार लगाई। पंचायत ने विनोद को सुधरने का एक मौका दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सुधा ने भी विनोद से कहा कि अगर वह अपना व्यवहार नहीं बदलेगा तो वह उसे छोड़ देगी। पंचायत के आदेश के बाद विनोद ने कुछ समय के लिए सुधरने का नाटक किया, लेकिन उसका लालच उसे फिर से गलत रास्ते पर ले गया। उसने एक दिन चुपके से रामनाथ के घर से कुछ गहने चुरा लिए और उन्हें बेच दिया। रामनाथ ने यह बात जानने के बाद विनोद को रंगे हाथों पकड़ लिया।
रामनाथ ने गांव वालों को बुलाया और विनोद की हरकतों का खुलासा किया। गांव वालों ने विनोद को सख्त सजा दी और सुधा से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बर्बाद न करे। विनोद की चोरी और बार बार की धोखाधड़ी ने सुधा को झकझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि विनोद के साथ रहने से न केवल उसका जीवन दुखी रहेगा, बल्कि उसके पिता रामनाथ की मेहनत और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। सुधा ने अपने परिवार और पंचायत के समर्थन से एक बड़ा निर्णय लिया। उसने विनोद से अपने रिश्ते को समाप्त करने का ऐलान किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सुधा जानती थी कि खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। गांव की पंचायत ने सुधा के फैसले का पूरा समर्थन किया। गांव की महिलाओं ने सुधा की सराहना की और उसे हिम्मत दी। रामनाथ, जो अपनी बेटी के साहसी कदम से खुश था, ने वादा किया कि वह हमेशा सुधा के साथ खड़ा रहेगा। विनोद को गांव से बाहर कर दिया गया। उसकी हरकतों के कारण गांव में उसकी बदनामी हो चुकी थी। सुधा ने खुद को इस दुखद अध्याय से उबारने की ठान ली। उसने अपने पिता के साथ मिलकर उनके खेतों और व्यापार में मदद करनी शुरू कर दी। सुधा ने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक महिला समूह बनाया, जिसमें सभी महिलाएं अपने हुनर और काम से आत्मनिर्भर बन सकें। यह समूह जल्दी ही गांव में बदलाव का प्रतीक बन गया। सुधा ने महिला समूह को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया। समूह ने सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाना, जैविक खेती और हस्तशिल्प जैसे कामों की शुरुआत की। उनकी मेहनत रंग लाई और समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री से अच्छा लाभ हुआ। सुधा ने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू की। उसने ग्रामीण विकास पर कई पाठ्यक्रम किए और धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रभावशाली आवाज बन गई। गांव के पुरुषों ने भी सुधा के कार्यों की सराहना की और अपने परिवारों में महिलाओं को काम करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। सुधा और उसकी महिला समूह की सफलता ने पूरे गांव को प्रोत्साहित किया। अब गांव में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। सुधा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी और शिक्षण केंद्र भी खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। गांव में आर्थिक सुधार भी देखने को मिला। महिलाओं के समूह द्वारा कमाए गए पैसे से गांव में एक छोटा अस्पताल और एक साफ पानी की व्यवस्था की गई। यह सब देखकर रामनाथ को गर्व महसूस होता था कि उसकी बेटी ने गांव की तकदीर बदल दी है। विनोद, जो शहर में एक सामान्य नौकरी कर रहा था, सुधा की सफलता की कहानियां सुनता रहा। उसे अपने की पर गहरा पछतावा हुआ। उसने सुधा से माफी मांगने का निश्चय किया और एक दिन गांव लौटा। विनोद ने पंचायत में जाकर सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधा से क्षमा मांगी। लेकिन सुधा ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसे माफ कर सकती है, लेकिन अपने जीवन में वापस जगह नहीं दे सकती। उसने विनोद से कहा कि उसकी सजा यही है कि वह अपनी जिंदगी में सुधार करे और दोबारा ऐसा लालच और धोखा न करे। सुधा की सफलता ने न केवल गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी बदलाव की लहर दौड़ा दी थी। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी। सुधा के महिला समूह ने विभिन्न सामाजिक अभियानों में हिस्सा लेना शुरू किया, जैसे कि बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार पर जागरूकता फैलाना। सुधा ने यह सुनिश्चित किया कि उनका समूह अब केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ भी खड़ा हो। उसकी पहल ने कई महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक सम्मान भी दिलवाया। समय के साथ सुधा की पहचान एक संघर्षशील और प्रगतिशील महिला के रूप में बन गई। उसकी मेहनत और कड़ी मेहनत ने उसे गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। सुधा अब सिर्फ एक अच्छी बेटी या पत्नी नहीं थी, बल्कि वह एक समाज सेवी, नेता और सशक्त महिला थी। रामनाथ अपनी बेटी पर गर्व महसूस करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सुधा उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। वह जानता था कि उसकी बेटी ने न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। विनोद, जो पहले सुधा की सफलता से हताश था, अब खुद को सुधारने के रास्ते पर था। उसने कई बार सुधा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने हमेशा उसे अपनी जिंदगी से बाहर रखने का फैसला किया था।
एक दिन विनोद ने शहर में एक नया काम शुरू किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समाज में एक नई पहचान बनाने का निर्णय लिया और अपने पुराने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यों में हाथ डालने की शुरुआत की। विनोद जानता था कि सुधा को उसे माफ करने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वह अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। सुधा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उसने अपने महिला समूह के साथ मिलकर गांव के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों की घोषणा की। उसके द्वारा किए गए कार्यों को अब राज्य स्तर पर पहचान मिली थी। सुधा की सफलता ने न केवल गांव की महिलाओं के जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज में उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे सुधा के साथ जुड़ी महिलाएं और अधिक सशक्त हो रही थी। उन्होंने गांव में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे वे अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ा सके और आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर सके। सुधा ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। गांव में अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से काम कर रही थी और उनके बीच समर्पण और समानता का माहौल बन चुका था। सुधा को अपने काम में सफलता मिल रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत थी वह बदलाव जो उसने समाज में लाया था। रामनाथ ने अपनी बेटी की सफलता से जो गर्व महसूस किया, वह शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता था। पहले वह अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन अब वह जानता था कि सुधा ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। वह दिन भी आया जब रामनाथ ने सुधा से कहा, तुमने मुझे गर्वित किया है बेटा। तुम्हारी मेहनत ने हमारी जिंदगी और समाज को बदल दिया है। अब मुझे लगता है कि एक पिता का असली सपना यही होता है कि उसकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो और दूसरों की मदद करे। सुधा के लिए यह शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसके पिता की दुआएं और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ थे और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। सुधा की संघर्ष और सफलता की कहानी ने न केवल गांव बल्कि आसपास के शहरों में भी हलचल मचा दी। कई सामाजिक संगठनों और सरकारी योजनाओं ने उसकी पहल को अपना समर्थन दिया। अब सुधा और उसके महिला समूह के द्वारा चलाई जा रही कई परियोजनाएं राज्य स्तर पर प्रसिद्ध हो गई थी। सुधा ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विषय में कई कार्यशालाएं आयोजित की। इसके साथ ही उसने युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कई युवा अब खेती, व्यवसाय और छोटे उद्योगों में अपना हाथ आजमा रहे थे, जिससे गांव का आर्थिक रूप से उन्नति हो रही थी। अब लोग जानते थे कि गांव की लड़की सुधा ने एक साधारण परिवार से होते हुए भी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से समाज में बड़ा बदलाव लाया है। विनोद के लिए अब जीवन आसान नहीं था। वह शहर में संघर्ष कर रहा था, लेकिन सुधा से दूर होने के बाद उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं आई। उसने अपनी गलतियों से सीखा था, लेकिन सुधा के बिना जीवन अधूरा सा महसूस होता था। एक दिन विनोद ने सुधा से फिर मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि सुधा अब उसकी गलतियों को माफ नहीं करेगी, लेकिन वह फिर भी माफी मांगने की उम्मीद लेकर उसके पास पहुंचा। विनोद ने सुधा से कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ चुका हूं, लेकिन मैं अब सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। सुधा ने उसे देखा और कहा, तुम्हें माफ करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो और एक अच्छा इंसान बनो। मेरे साथ तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। विनोद ने सुधा की बातों को दिल से लिया और अपने जीवन में सुधार लाने की पूरी कोशिश की। उसने सुधा से जो सीखा था, उस पर काम करते हुए उसने अपने जीवन को सही दिशा दी। वह समय भी आया जब सुधा को अपने कार्यों के लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। गांव के लोग और प्रशासन अब उसे एक नेता के रूप में देख रहे थे। सुधा ने इसे स्वीकार किया और अपने कार्यों को और भी बड़े पैमाने पर करने का संकल्प लिया। उसने अब अपने महिला समूह के साथ मिलकर एक बड़े कृषि और सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए बेहतर बाजारों का रास्ता दिखाया और किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया। सुधा के नेतृत्व में गांव में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बेहतर होता गया। उसने स्कूल के लिए कई नई योजनाएं बनाई। अब स्कूल में केवल बुनियादी शिक्षा नहीं दी जाती थी,
बल्कि बच्चों को उनके आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सिखाया जाता था। सुधा ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू की, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। गांव के कई बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने के सपने देखने लगे थे। सुधा ने हमेशा बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपनी शिक्षा का सही उपयोग करें और समाज के विकास में भागीदार बने। एक दिन सुधा ने गांव के बच्चों को एक सभा में बुलाया और कहा, तुम्हारे पास ज्ञान की शक्ति है। अगर तुम सही दिशा में काम करते हो तो तुम समाज की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना है और उस पर काम करना है। सुधा की बातें अब गांव के बच्चों के दिलों में गहराई से बैठ गई थी। वे जानते थे कि सुधा ने कैसे अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक नई राह बनाई थी और अब वे भी उसी राह पर चलने का संकल्प लेते थे। सुधा ने अब अपने काम को एक बड़े स्तर पर फैलाना शुरू किया। उसने राज्य सरकार से संपर्क किया और महिलाओं के लिए एक नई योजना तैयार की, जिसमें उन्हें स्वरोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। साथ ही उसने किसानों के लिए एक नेटवर्क भी तैयार किया, जिसमें वे सीधे बाजारों से जुड़कर अपनी फसलें बेच सकते थे, बिना बिचौलियों के। इसके साथ साथ सुधा ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक नया अभियान शुरू किया। उसने मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और गांव के हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई। गांव में अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी और लोग नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच करवाने लगे थे। सुधा ने अब गांव की महिलाओं के लिए भी एक महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने उन्हें आत्मरक्षा के बारे में सिखाया और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुधा के कार्यों ने न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक मिसाल कायम की थी। रामनाथ अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपनी बेटी को वह सारी खुशियां दी थी जिनकी वह हकदार थी, और अब वह गर्व महसूस करता था कि सुधा ने न केवल अपने परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह दिन भी आया जब रामनाथ ने सुधा से कहा, तुमने हमारी पूरी उम्मीदों को पूरा किया बेटा। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा गांव अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। मैं हमेशा आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ी हूं और यही आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। रामनाथ के चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान थी। वह जानता था कि सुधा ने जो किया वह किसी भी बड़े कार्य से कम नहीं था। विनोद के जीवन में अब एक बदलाव आया था। उसने सुधा से जो सीखा था उसे अब अपने जीवन में लागू करने की पूरी कोशिश की। वह अब एक ईमानदार व्यक्ति बन चुका था और अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन उसने सुधा से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सके। विनोद ने सुधा से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अब अपनी जिंदगी को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुमसे मैंने सीखा कि असली खुशियां पैसे से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से आती है। सुधा ने विनोद की बातें सुनी और कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन मुझे यह देखकर खुशी है कि तुम अब सुधरने की कोशिश कर रहे हो। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए और अगर तुम सच्चे दिल से बदलाव चाहते हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आओगे। विनोद ने सुधा की बातों को गहराई से समझा और अपनी गलतियों से सीखते हुए एक बेहतर इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। सुधा की कहानी ने अब गांव से बाहर भी लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया था। वह समय समय पर अन्य गांवों और शहरों में जाकर समाज सेवा के बारे में बताती और लोगों को जागरूक करती। उसकी कार्यशैली और संघर्ष ने कई लोगों को अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दी। अब सुधा केवल अपने गांव की नेता नहीं थी, बल्कि समाज के हर वर्ग में एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसके विचारों और कार्यों ने उसे एक आदर्श बना दिया था। उसने हमेशा यह माना कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। वह एक संस्था की स्थापना करना चाहती थी जो महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। यह उसका सपना था और वह इसे साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। सुधा के कामों की सराहना अब बड़े स्तर पर होने लगी थी। कई संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन
उसके साथ काम करने के लिए आगे आए थे। सुधा ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया जो समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए था। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर आधारित योजनाओं को लागू किया, जिनसे सैकड़ों परिवारों की जिंदगी में बदलाव आया। उसने एक महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को न केवल घरेलू कामों से बाहर लाने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विभिन्न पहल की। सुधा ने उन्हें हुनर सिखाने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की, जिससे वे खुद का व्यापार चला सके या रोजगार पा सके। सुधा के इन प्रयासों से अब गांव में न केवल महिलाएं बल्कि बच्चे और बूढ़े भी अपने जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित हुए थे। उसने यह साबित किया था कि यदि किसी में अपने सपने को पूरा करने की सच्ची इच्छा हो तो कोई भी समस्या या रुकावट उसे सफलता की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। विनोद, जो कभी अपनी लालच और स्वार्थ के कारण सुधा के जीवन में खलल डाल चुका था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सुधा से मिली सीख को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की। वह अब अपनी पत्नी सुधा के साथ मिलकर काम करता था और अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से मुक्ति पा चुका था। विनोद ने अब अपने व्यवसाय में ईमानदारी और कड़ी मेहनत का पालन किया। पहले वह जो पैसा उधारी में खर्च करता था, अब वह खुद की मेहनत से कमाता था। सुधा ने भी विनोद को कभी परेशान नहीं किया, बल्कि उसे उसके बदलते हुए चरित्र को समझने का समय दिया। उसने हमेशा यह समझाया कि जीवन में सही तरीके से काम करने से मन की शांति और संतोष मिलता है। सुधा ने विनोद से कहा, तुमने अपनी गलती को पहचान कर सुधारने की शुरुआत की है। यह सबसे बड़ी बात है। मुझे गर्व है कि तुम अब अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो। विनोद ने कहा, मैं जानता था कि अगर मुझे सुधरना है तो मुझे पूरी तरह से बदलना होगा। अब मैं जानता हूं कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि संतुष्टि और सही रास्ते से मिलती है। सुधा का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसका कार्य अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे राज्य और देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा की पहल अब एक मॉडल बन चुकी थी और कई संस्थाएं उसे फॉलो कर रही थी। सुधा की मेहनत और उसके द्वारा किए गए बदलाव अब केवल उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को नहीं, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे थे। वह अब अपने काम से हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। सुधा का मिशन सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी योजनाओं और कार्यक्रमों ने पूरे राज्य में न केवल महिलाओं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। सुधा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां न केवल बच्चों को बल्कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। महिला शिक्षा के माध्यम से सुधा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शुरू किए। गांव में एक नया बदलाव आ चुका था। पहले जहां महिलाएं घरों तक ही सीमित थी, अब वे अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी और आत्मनिर्भर बन रही थी। सुधा ने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे छोटे व्यापार के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योग। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि गांव की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। विनोद ने धीरे धीरे सुधा के विचारों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उसने अपने पुराने शत्रुतापूर्ण रवैये को छोड़ दिया और परिवार की भलाई के लिए काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया। विनोद ने अपनी नौकरी में ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ी। सुधा के साथ मिलकर वह अब गांव में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था। विनोद का आत्मविश्वास अब पहले जैसा नहीं था। उसने समझा कि जीवन में सही तरीके से कमाया हुआ धन ही असली संपत्ति है। सुधा ने उसकी मदद की और उसे समाज के साथ चलने के लिए प्रेरित किया। उसके बदलते दृष्टिकोण ने न केवल उसे आत्मसंतुष्टि दी, बल्कि उसके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। अब वह सुधा को अपनी साथी के रूप में न केवल एक पत्नी बल्कि एक प्रेरणा मानने लगा था। सुधा की सफलताओं को देखते हुए पंचायत ने भी उसकी मदद करने का फैसला लिया। पंचायत ने सुधा की योजनाओं को समर्थन देने के लिए एक समिति बनाई, जिससे वह अधिक प्रभावी रूप से काम कर सके।
पंचायत ने अब तक कई बड़े बदलाव किए थे, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, महिलाओं के अधिकारों के लिए कदम उठाना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। सुधा ने पंचायत के साथ मिलकर एक गांव स्तर की योजना बनाई, जिसमें हर नागरिक को स्वच्छता, जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाता था। पंचायत ने नए नियम बनाए, जिनके तहत गांव के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया गया। सुधा ने पंचायत के साथ मिलकर न केवल अपने गांव का चेहरा बदला, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अब लोग गांव की पंचायत को एक आदर्श मॉडल मानने लगे थे। पंचायत के द्वारा किए गए कदमों से यह साफ था कि अब गांव में बदलाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वास्तविक क्रियावली पर आधारित था। समय के साथ सुधा की पहचान केवल एक पत्नी और मां के रूप में नहीं रही, बल्कि वह अब एक सशक्त नेता, समाज सेवी और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसकी कार्यशैली, उसके उद्देश्यों और उसके संघर्ष ने उसे हर किसी के दिल में एक विशेष स्थान दिलाया। सुधा अब सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों की भी आदर्श बन चुकी थी। वह कई प्रमुख मंचों पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित की जाती थी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दी थी। सुधा की जिंदगी की कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि किसी व्यक्ति की नीयत सच्ची हो और वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो कोई भी कठिनाई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सुधा की मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में कार्य करने से हम समाज को बदल सकते हैं। सच्चे दिल से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हम समाज की भलाई के लिए काम करें, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनता है, बल्कि हम दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। सुधा ने साबित कर दिया कि यदि किसी में सच्चाई और मेहनत की भावना हो, तो वह समाज को बेहतर बना सकता है। उसकी जिंदगी और संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि बदलाव हमसे ही शुरू होता है, और अगर हम खुद को बदल लें, तो दुनिया को बदलने में देर नहीं लगती। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी की छाया कितनी गहरी होती है? जब पेट खाली हो और आंखों में सिर्फ आंसू हो, तब सपनों का क्या होता है? जब एक पिता अपने बच्चों के भूख से रोते हुए चेहरे देखता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है? ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ा। उसका हर कदम उसे अंधेरे की ओर ले जाता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या उसकी मेहनत और हौसला उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगा? आइए जानते हैं रामू की कहानी, जो न सिर्फ गरीबी से लड़ता है, बल्कि समाज के उन सवालों का भी सामना करता है जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां हर मोड़ पर डर है, हर कदम पर संघर्ष है और हर उम्मीद एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या रामू अपनी किस्मत बदल पाएगा, या ये डर और अंधेरा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए निगल जाएगा? सुनिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम सच में एक इंसान के दर्द को समझ पाते हैं? रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वहां वह अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उनका गांव हरियाली से भरा था, लेकिन वहां के लोग गरीबी और कमी का जीवन जी रहे थे। रामू के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, लेकिन सूखा और बदलता मौसम उसकी फसल को बर्बाद कर देता था। रामू सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन शाम को घर लौटने पर उसके हाथ खाली होते। उसकी पत्नी कमला बच्चों को समझाती, बाबा अभी खेत से आएंगे, खाना लेकर आएंगे, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि रामू खाली हाथ ही लौटेगा। एक दिन रामू गांव के मुखिया से मदद मांगने गया। मुखिया जी ने कहा, रामू मेहनत करो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन रामू के मन में सवाल था, मेहनत कब तक, और भगवान कब उसकी मेहनत का फल देगा? रामू ने सोचा कि अगर गांव में हालात नहीं सुधरेंगे तो उसे शहर जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन शहर का नाम सुनते ही कमला डर जाती। वह कहती, शहर बड़ा है, पर वहां के लोग हमारे जैसे गरीबों को इंसान नहीं समझते। गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रामू ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। उसने गांव में दोस्तों से उधार लेकर शहर जाने का इंतजाम किया। जब रामू पहली बार शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं।
बड़े बड़े मकान, चमचमाती गाड़ियां और भागते दौड़ते लोग। उसने सोचा, क्या मैं भी कभी इस भीड़ का हिस्सा बन पाऊंगा? रामू ने सबसे पहले मजदूरी का काम पकड़ा। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता और बदले में उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती। लेकिन वह सब सहता रहा, क्योंकि उसके दिल में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना था। शहर में रहते हुए रामू ने कई परेशानियों का सामना किया। एक बार उसके मालिक ने उसकी मजदूरी देने से मना कर दिया। रामू रोते हुए मालिक के पैरों पर गिर पड़ा। साहब, ये पैसा मेरे बच्चों की जिंदगी है। लेकिन उसके आंसुओं का वहां कोई मोल नहीं था। शहर में रहते हुए रामू को अपने गांव और परिवार की बहुत याद आती। हर रात वह अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता। उसने तय किया कि वह शहर में अपनी स्थिति सुधारने के बाद गांव लौटेगा। एक दिन रामू को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वहां उसे थोड़ा अच्छा पैसा मिलने लगा। उसने कुछ पैसे बचाकर गांव भेजे। जब कमला ने वह पैसे देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बाबा ने वादा निभाया। रामू की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने कुछ और काम सीखकर अपनी मजदूरी बढ़ा ली। अब वह ज्यादा पैसे कमाने लगा, लेकिन शहर की भाग दौड़ और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन रामू ने सोचा, यह पैसा किस काम का जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं है। मैं अपने बच्चों की हंसी और अपनी पत्नी का साथ याद करता हूं। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने तय किया कि अब वह गांव लौट जाएगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों को सरप्राइज देना चाहता था। जब वह गांव पहुंचा तो कमला और बच्चे उसे देखकर दौड़कर उसके पास आ गए। रामू ने उनके लिए नए कपड़े और खिलौने लाए थे। उसने गांव में एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। रामू की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। अब वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। रामू की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और हौसले से गरीबी को भी हराया जा सकता है। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। दुकान से हुई कमाई अब रामू के परिवार के लिए काफी थी। उसने महसूस किया कि जैसे उसे मुश्किल वक्त में मदद की जरूरत थी, वैसे ही कई और लोग भी मदद के हकदार हैं। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक मुफ्त अनाज का काउंटर खोल दिया। रामू का यह कदम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू ने गांव के बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव के पुराने स्कूल की मरम्मत के लिए पैसे दिए और बच्चों को मुफ्त किताबें बांटी। रामू के इस समाज सेवा से कुछ लोग जलने लगे। गांव के एक दबंग व्यक्ति रघुनाथ, जो गरीबों का शोषण करता था, रामू के कामों से नाराज था। उसने रामू की दुकान बंद करवाने की धमकी दी। रामू ने डरने के बजाय गांव के लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने एकजुट होकर रघुनाथ के खिलाफ आवाज उठाई। यह पहली बार था जब गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए एक साथ खड़े हुए थे। रामू के प्रयासों ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब गांव में न केवल गरीबी कम हो रही थी, बल्कि लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे थे। रामू ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का हौसला पूरे समाज को बदल सकता है। रामू की सफलता और समाज सेवा ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। अब लोग रामू के पास अपने सुझाव और मदद के लिए आने लगे। रामू ने महसूस किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देकर वह और भी बड़े बदलाव ला सकता है। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला, जहां बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें मिलती थी। इसके साथ ही उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। गांव के लोग अब रामू को अपना मार्गदर्शक मानने लगे थे। हर कोई उसके प्रयासों में हाथ बढ़ाना चाहता था। रामू के अच्छे कामों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन जिला मुख्यालय से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उससे मिलने आए। उन्होंने रामू को राजनीति में आने का सुझाव दिया, ताकि वह और बड़े पैमाने पर बदलाव ला सके। शुरुआत में रामू को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जब गांव वालों ने भी इसका समर्थन किया तो उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसने कहा, मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए जाऊंगा ताकि हमारे जैसे गरीबों को न्याय और अधिकार मिल सके। चुनाव के दौरान रामू ने लोगों को उनके हक और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया।
लोगों ने खुलकर उसका समर्थन किया और उसे गांव के सरपंच के रूप में चुना। सरपंच बनने के बाद रामू ने गांव में बदलाव लाने के लिए योजनाएं बनाई। उसने सरकार की योजनाओं का सही उपयोग किया और गांव में पक्की सड़कें, बिजली और साफ पानी की सुविधा दिलवाई। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। गांव में बेरोजगार युवाओं के लिए छोटे उद्योग लगाने का काम शुरू किया, जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके। रामू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए। अब गांव में हर व्यक्ति को यह विश्वास था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। रामू का जीवन अब संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत कहानी बन चुका था। उसने यह सिखा दिया था कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी परिस्थिति इंसान को झुका नहीं सकती। अब उसके पास सत्ता थी, लेकिन वह इसे सेवा का माध्यम मानता था। उसने कहा, सच्ची ताकत लोगों की भलाई में है, न कि उन्हें दबाने में। रामू ने अपने अनुभव और संघर्षों से सीखा कि समाज को बदलने के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया, जहां उन्हें न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। उसने हर बच्चे को यह सिखाया कि गरीबी से डरने की बजाय उसे लड़ने का साहस करना चाहिए। रामू की यह सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। रामू ने सरपंच बनने के बाद गांव की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने खेती को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग शुरू किया। इसके लिए उसने किसानों के लिए मुफ्त कार्यशालाओं का आयोजन किया। उसने गांव में सिंचाई के लिए एक छोटी जलाशय परियोजना शुरू की, जिससे खेती के लिए पानी की कमी की समस्या हल हो गई। अब गांव के किसान अच्छी फसल उगाने लगे थे और उनकी आय भी बढ़ने लगी थी। रामू ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उसने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकें। गांव के हर व्यक्ति ने रामू की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और युवा कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण लेकर रोजगार पाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने रामू के लिए आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो किया वह हमारे सपने से भी बड़ा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में इतना बदलाव आएगा। गांव की बदली हुई तस्वीर ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। अब लोग रामू से सलाह लेने आते और अपने गांवों में भी सुधार की कोशिश करने लगे। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन इन सम्मानों ने उसे कभी घमंडी नहीं बनाया। उसने एक बार कहा, सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये मेरे गांव और वहां के लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैं केवल एक माध्यम हूं। उसने अपनी जिम्मेदारी और भी गंभीरता से निभानी शुरू की। उसने गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक छोटा अस्पताल बनवाया। रामू ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि यदि इंसान में संकल्प हो तो गरीबी, असमानता और अभाव जैसे दुश्मनों को भी हराया जा सकता है। उसकी कहानी गांव-गांव में सुनाई जाने लगी। आज रामू का गांव आदर्श ग्राम के रूप में जाना जाता है। वहां के लोग उसे अपना नेता नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं। रामू का जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और सेवा का मार्ग अपनाकर न केवल अपना बल्कि समाज का भविष्य भी सुधारा जा सकता है। रामू ने अपनी कहानी को केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के युवाओं को नेतृत्व के गुण सिखाए और उन्हें सशक्त बनाया। अब उसके गांव से कई युवा नेता उभरने लगे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। रामू ने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की। उसने हर परिवार को किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षित किया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसने गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की, जहां गांव के लोग अपनी उपज और हस्तशिल्प का व्यापार कर सकते थे। रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक उच्च विद्यालय और एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया। अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ता था। शिक्षा के इस बढ़ते स्तर ने गांव के भविष्य को उज्जवल बना दिया। रामू ने गांव के पर्यावरण को बचाने और हरा भरा बनाने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान चलाया। हर व्यक्ति ने कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। जल्द ही गांव हरी भरी छाया से भर गया। उसने बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवाया।
इससे पानी की कमी की समस्या खत्म हो गई। अब गांव के तालाब और कुएं भी साल भर भरे रहते थे। रामू के गांव की नई पहचान बनने लगी। अब इसे प्रेरणा गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोगों की एकता और प्रगति ने कई अन्य गांवों को भी प्रेरित किया। सरकार ने इस गांव को मॉडल विलेज का दर्जा दिया और रामू को ग्रामीण विकास के लिए एक सलाहकार बनाया। उसने इस जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और देश के अन्य गांवों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। रामू ने अपने जीवन के हर पल को समाज की सेवा में लगाया। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब वह अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच बैठता तो उसकी आंखों में संतोष झलकता। एक दिन रामू चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसके निधन के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उसकी विरासत, उसके आदर्श और उसकी मेहनत हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहे। रामू के जाने के बाद उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के युवाओं ने संभाली। रामू के बेटे मोहन ने उसकी सोच और कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उसने अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। मोहन ने डिजिटल शिक्षा का सहारा लिया और गांव के बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी देने के लिए एक सामुदायिक केंद्र खोला। इस केंद्र में न केवल बच्चे बल्कि वयस्क भी नई तकनीकों और कौशलों को सीखने लगे। मोहन ने सहकारी समिति को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा। अब गांव के उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, जैविक फल और सब्जियां सीधे शहरों और अन्य राज्यों में बिकने लगे। इससे गांव के लोगों की कमाई कई गुना बढ़ गई। अलावा उसने गांव में एक छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की, जहां फलों और सब्जियों से अचार, जूस और अन्य उत्पाद बनाए जाते थे। इन उत्पादों की ब्रांडिंग प्रेरणा गांव के नाम से की गई, जो जल्दी ही एक लोकप्रिय नाम बन गया। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक छोटा क्लिनिक बनाया गया। गांव की महिलाएं अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो गईं। साफ सफाई और स्वच्छता के लिए मोहन ने एक नियमित सफाई अभियान चलाया। गांव में शौचालय निर्माण और साफ पीने के पानी की व्यवस्था ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया। इसके साथ ही नियमित स्वास्थ्य शिविरों ने गांव के बुजुर्गों और बच्चों की सेहत में बड़ा सुधार किया। प्रेरणा गांव अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। देश भर से लोग इस गांव को देखने और यहाँ के विकास मॉडल को समझने आते थे। रामू का सपना, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले, अब साकार हो चुका था। सरकार ने प्रेरणा गांव मॉडल को अपनाकर देश के अन्य गांवों में लागू करने की योजना बनाई। रामू की कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी। गांव के लोग जब भी रामू के बारे में बात करते तो उनकी आंखों में गर्व और आभार झलकता। रामू ने यह साबित कर दिया था कि बदलाव एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन जब पूरा समाज मिलकर उस बदलाव को अपनाता है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। रामू की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये सिखाती है कि मेहनत, हौसला और समाज की भलाई की सोच किसी को भी महान बना सकती है। रामू की कहानी ने आसपास के क्षेत्रों में एक नई लहर पैदा कर दी। प्रेरणा गांव अब एक प्रतीक बन गया, जहां गरीबी से उठकर विकास की ऊंचाइयों को छुआ गया। इस बदलाव की चर्चा ने अन्य गांवों में भी प्रेरणा जगाई। मोहन ने और पहल करते हुए आसपास के गांवों में अपनी टीम भेजी। उन्होंने बताया कि कैसे सहकारी समितियां, शिक्षा और तकनीकी प्रगति से विकास संभव है। धीरे धीरे अन्य गांवों ने भी रामू के मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया। मोहन ने महसूस किया कि गांव की महिलाएं किसी भी बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। उसने महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जहां उन्हें सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प का काम सिखाया गया। इन उत्पादों को प्रेरणा हस्तशिल्प ब्रांड के तहत बेचा गया, जो न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा था, बल्कि उनकी पहचान भी बना रहा था। महिलाएं अब गांव के फैसलों में भाग लेने लगी। उन्होंने एक महिला समूह बनाया जो गांव की समस्याओं पर चर्चा करती और समाधान निकालने में मदद करती। प्रेरणा गांव अब आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका था। बिजली की जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, जिससे गांव की बिजली समस्या खत्म हो गई। इसके साथ ही जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इससे न केवल खेती में सुधार हुआ,
बल्कि गांव के लोग अपने पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो गए। प्रेरणा गांव के विकास ने सरकार और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इस गांव को मॉडल विलेज के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मोहन को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मीडिया ने इस कहानी को देश भर में फैलाया। रामू का नाम हर घर में गूंजने लगा। रामू के संघर्ष की कहानी ने देश के हर नागरिक को यह विश्वास दिलाया कि इच्छा शक्ति और मेहनत से गरीबी और अभाव को हराया जा सकता है। रामू की विरासत ने युवाओं को एक नई सोच दी। प्रेरणा गांव में आने वाले लोग यह देखकर चकित होते कि कैसे शिक्षा और मेहनत से समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। गांव के युवा अब देश के अन्य हिस्सों में जाकर रामू के विचारों और तरीकों को फैलाने लगे। यह बदलाव एक आंदोलन बन चुका था। प्रेरणा गांव की सफलता की कहानी अब सीमाओं से परे जा चुकी थी। कई विदेशी संस्थाएं इस मॉडल को देखने आई और इसे अपने देशों में लागू करने का प्रयास किया। मोहन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जहां उसने रामू की कहानी सुनाई। ये सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए और उन्होंने प्रेरणा गांव की सराहना की। रामू की विरासत अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसा बीज बन चुकी थी जो हर उस जगह पर उग रहा था जहां लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। मोहन और उसकी टीम ने रामू फाउंडेशन की स्थापना की, जो देश भर में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करने लगी। ये फाउंडेशन शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला रही थी। रामू के गांव प्रेरणा गांव की नई पहचान ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज के जीवन को बदल दिया था। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। रामू ने उन्हें अच्छी शिक्षा और मूल्यों के साथ बड़ा किया। रामू के बड़े बेटे अंश ने कृषि में नई तकनीकों का उपयोग करके गांव के उत्पादन को और बेहतर बनाया। उसने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, जिससे गांव के किसानों की कमाई में कई गुना हुई। छोटे बेटे विवेक ने शिक्षा को अपना मिशन बनाया। उसने गांव में एक आधुनिक स्कूल स्थापित किया, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया जाता था। रामू की बेटी किरण, जो पढ़ाई के लिए शहर गई थी, ने वापस आकर गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया। उसने एक छोटा क्लिनिक खोला, जहां गांव के लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। इन नई पहलों से प्रेरणा गांव अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का एक मॉडल बन गया। सरकारी अधिकारी, समाज सेवी और दूसरे गांवों के लोग इसे देखने आने लगे। लेकिन बदलाव की इस कहानी के बीच नई चुनौतियां भी सामने आई। गांव के बढ़ते प्रभाव और विकास से कुछ बाहरी लोग जलने लगे। उन्होंने गांव के विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रामू ने इन चुनौतियों का सामना धैर्य और एकजुटता से किया। उसने गांव वालों को समझाया, हमने एक लंबा सफर तय किया है, हमें अपनी एकता बनाए रखनी होगी। अगर हम मिलकर खड़े रहेंगे तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। गांव ने मिलकर बाहरी ताकतों का सामना किया। उनकी एकता और सहयोग ने न केवल समस्याओं को हल किया, बल्कि उन्हें और मजबूत बना दिया। रामू का मानना था कि समाज का हर व्यक्ति अगर दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इस अनुभव ने गांव के लोगों को सिखाया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सामूहिक भावना है। रामू अब उम्र दराज हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा और जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार किया। उसने कहा, मैंने अपना काम किया, अब बारी तुम्हारी है। इस बदलाव को कभी रुकने मत देना। रामू ने अपनी जिंदगी में सीखा था कि बदलाव किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरी पीढ़ी पर निर्भर करता है। रामू ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी गांव के विकास के लिए काम किया। उसने अपने बच्चों और गांव वालों से कहा, हमने गरीबी और अभाव के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इसे आगे ले जाओ। प्रेरणा गांव अब देश का सबसे प्रगतिशील गांव बन चुका था। वहां न केवल आत्मनिर्भरता थी, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और संतोष झलकता था। रामू का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार और गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरा जीवन अब पूरा हो चुका है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब मुझे यह भरोसा है कि आप सब इस बदलाव को जारी रखेंगे। रामू ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी यादें और उसके आदर्श हमेशा के लिए
गांव वालों के दिलों में जिंदा रह गए। रामू की कहानी न केवल उसके गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी समाधि के पास एक स्मारक बनाया गया जहां लोग उसे याद करने आते थे। उसकी समाधि पर लिखा गया, रामू, जिसने अपने संघर्ष और संकल्प से गरीबी को हराया और समाज को एक नई दिशा दी। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर इंसान में साहस और मेहनत का जज्बा है तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर संघर्ष के बाद सफलता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने हालात बदलने की हिम्मत करनी होगी। प्रेरणा गांव के लोग अब हर साल रामू दिवस मनाते हैं, जहां बच्चे और युवा उसके संघर्ष की कहानी सुनते हैं। ये दिन उन्हें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के पास समाज को बदलने की शक्ति है। रामू की कहानी एक अलख की तरह हमेशा जलती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी और सिखाती रहेगी कि इंसान का जज्बा हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी निवास करते थे, जिनका परस्पर प्रेम असीम था। राजा का राज्य हर ओर सुख समृद्धि में लिप्त था और जनता आनंद मग्न थी। राजा अपनी रानी के प्रति अगाध प्रेम रखता था और समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। राजा के दिन उल्लासपूर्ण बीतते गए। समय के साथ रानी गर्भवती हो गई और 9 माह के बाद उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश जन्म के तुरंत पश्चात रानी का देहांत हो गया, जिससे राजा को गहरा आघात पहुंचा। राजा ने अपनी नवजात पुत्री को रानी की मृत्यु का कारण मान लिया और उस पर कुलक्षण का दोष मढ़ दिया। रानी की असीम प्रेम में डूबा राजा अपनी बेटी से घृणा करने लगा और उसे अपनाने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और राजा का दुख और बढ़ता गया। ना तो राजकाज में उनकी रुचि रह गई, ना ही किसी विषय पर उनकी कोई प्रतिक्रिया। यह देखकर उनके मंत्रियों, परिवार और रिश्तेदारों को गहरी चिंता हुई कि अगर यह स्थिति यूं ही रही तो राज्य की प्रगति रुक जाएगी और पड़ोसी राज्यों द्वारा आक्रमण का भय भी बढ़ जाएगा। राजा की नवजात बेटी, जिसे अब कुलक्षणी कहा जाने लगा, अपनी दासियों के संरक्षण में पल रही थी। सभी ने राजा को दूसरी शादी का प्रस्ताव दिया ताकि राज्य को नई रानी मिल सके और बच्ची को मां का प्यार। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरी रानी से विवाह किया। दूसरी रानी के आगमन से स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। राजा अपनी पुत्री को अभी भी घृणा की दृष्टि से देखता था और दूसरी रानी भी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। समय के साथ दूसरी रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार रानी स्वस्थ रही और बच्चे का जन्म भी सामान्य रहा, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने नई कन्या का नाम लक्ष्मी रखा और इस अवसर को धूमधाम से मनाया। इस बीच पहली पुत्री कुलक्षणी उपेक्षित ही रही और उसे कोई स्नेह या अपनापन नहीं मिला। अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। समय का पहिया घूमता रहा। राजा और रानी लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, पर कुलक्षणी की उपेक्षा ही होती थी। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी लक्ष्मी को अच्छी शिक्षा दी गई, उसके सभी काम समय पर कराए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। लक्ष्मी के पुराने कपड़े ही को लक्ष्मी पहनती थी, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। मां भी नहीं थी जो उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो गईं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई है, हमें इनकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। कुलक्षणी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी मां भी ऐसी ही थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। दूसरी ओर लक्ष्मी अपने राजकुमार होने का घमंड करती थी, क्योंकि उसे माता पिता दोनों का प्रेम प्राप्त था। लेकिन कुलक्षणी, जिसे माता पिता का प्यार नहीं मिलता, अधिक समझदार और शांत थी। महल के लोग उससे पूरी हमदर्दी रखते थे, लेकिन लक्ष्मी उसे डांटती रहती थी। राजा अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था और कुलक्षणी को देखकर रास्ता बदल लेता था। कुलक्षणी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में हो तो कुलक्षणी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन चाहे राजा कितनी भी नफरत करता हो, बेटी की शादी तो करनी ही थी।
वह भी राजा की बेटी थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई उपयुक्त वर देखना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके को लक्ष्मी का साया हमारे महल से हट जाना चाहिए। रानी भी को लक्ष्मी से नफरत करती थी और उससे सारे काम करवाती थी। वह चाहती थी कि को लक्ष्मी दुखी रहे, इसलिए उसने कहा, राजा साहब, को लक्ष्मी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा ने कहा, उसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का देखना क्या जरूरी है? जैसे भी हो उसे स्वीकार करना होगा। रानी ने कहा, राजा साहब, उसके लिए कोई अंधा भिखारी ही सही रहेगा। वह राजमहलों के लायक नहीं है, जहां भी जाएगी वहां का बेड़ा गर्क कर देगी। यहां तो अपनी मां को खा गई, वहां भी न जाने क्या करेगी और हमें क्या सुनना पड़ेगा। राजा ने रानी की बातों से सहमति जताते हुए तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। उन्होंने कहा, को लक्ष्मी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण को लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भिखारिन को देखा जिसके पास एक अंधा बेटा था और दोनों भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे देखकर ब्राह्मण खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें ऐसा वर मिल गया था जैसा राजा ने आदेश दिया था। राजा के नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और बोले, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। पहले तो भिखारिन हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? नाई ने कहा, अरे नहीं माई, हम सच में तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे जैसी भी हो। नाई और ब्राह्मण ने उस रिश्ते को पक्का करके अपने राज्य लौट आए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। राजा ने को लक्ष्मी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। बेचारे को लक्ष्मी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। बेचारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे शंकर भोले, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मुझे ऐसा पति मिला जो अंधा है। कम से कम मेरा जीवन साथी होता तो हम दोनों कुछ कमा लेते, लेकिन जो मिला है वही मेरे लिए परमेश्वर है। मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। उसने अपनी सासू मां से कहा, मां जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे और जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका गुजारा होता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। को लक्ष्मी ने जो भी पैसे मिले उनसे खाना बनाया और अपनी सासू मां और अंधे पति को खिलाया, और जो बचा वह खुद खाया। वह भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, को लक्ष्मी का विवाह हो गया, अब हमें उसकी चिंता नहीं है। अब हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, एक अच्छे राजा का बेटा, राजकुमार जो बड़ा राज्य हो, ऐसा वर ढूंढना चाहिए जिसमें हमारी लक्ष्मी का विवाह तय हो सके। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी सुंदर भी थी और वहां का राजकुमार भी एक ही था जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। इसलिए उन्होंने वहां पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय पर बारात पहुंची। राजा ने धूमधाम से दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारे को लक्ष्मी किसी तरह दिन काट रही थी, जबकि लक्ष्मी ऐशो आराम में रानी बनकर रह रही थी। लक्ष्मी को माँ बाप का प्यार और यहाँ भी अच्छा राजमहल और चक्रवर्ती सम्राट जैसा पति मिला। एक दिन को लक्ष्मी की सास कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो को लक्ष्मी कहने लगी, माँ जी, ये भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे बेहतर है कि हम कोई काम करें। उसकी सास ने उत्तर दिया, बेटी, मुझे सब कलेक्शन ही कहते हैं, लेकिन तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मानूंगी। को लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद लाती हूँ। गर्मियों में ये फल बहुत बिकते हैं, मैं इन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे।
कम से कम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। भीख मांगते वक्त लोग आपको ठुकराते हैं और कुछ ही लोग तरस खाकर देते हैं। ये मैं नहीं देख सकती। आज से आप घर पर रहिए, मैं तरकारी भाजी बेचने जाऊंगी। उसकी सास ने कहा, बेटी तू नई नहीं कहाँ जाएगी? को लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ जी आप घर पर रहिए, मैं संभाल लूंगी। उसकी सास ने मान लिया। को लक्ष्मी ने पैसों से खरबूजे खरीदे और जंगल के रास्ते पर स्थित एक मंदिर के सामने बैठ गई। गर्मियों में ताजे खरबूजे और तरबूज लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उसके खरबूजे हाथों हाथ बिक गए। अंत में उसके पास केवल 2 खरबूजे बचे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, शंकर जी देखो, यहां तक खरबूजे की महक आ रही है, मुझे खरबूजा खाना है। शंकर जी ने उत्तर दिया, पार्वती तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने ही कहा था कि पृथ्वी पर भ्रमण करना है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। अब ये नई रट क्यों लगा ली? माता पार्वती ने उत्तर दिया, महादेव मुझे उस रास्ते से जाना है। देखो वहां ताजे ताजे खरबूजे हैं और वह आपकी भक्त है। महादेव और माता पार्वती ने बुढ़िया का भेष धारण किया और लक्ष्मी के पास पहुंच गए। उस समय लक्ष्मी के पास केवल 2 खरबूजे बचे थे। उन्होंने भिक्षाटन के लिए बुढ़िया का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। पट्टे हुए चिथड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और वृद्धा लक्ष्मी के पास आए और कहने लगे, बिटिया हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? को लक्ष्मी ने कहा, आइए आप बैठिए, इतनी गर्मी में थोड़ा आराम कीजिए। उसने अपने पास जो थोड़ा पानी था वह उन्हें पिलाया और आराम से बैठाया। उसने अपने पास बचे 2 खरबूजे उन्हें खाने के लिए दिए। पार्वती मैया जो वृद्धा के रूप में थी कहने लगी, बेटी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कैसे पैसे देंगे? हमने तो तुम्हारे खरबूजे खा लिए। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माए, मैं आज खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे बचे थे। अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आपने मुझसे प्यार से बेटी कहा है, जिससे मुझे माँ का एहसास हुआ। मेरे पिता ने भी कभी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। पार्वती बनी वृद्धा ने कहा, बिटिया मैं काफी दूर से आई हूं, मेरी सांस चल रही है और पैरों में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी ने देखा कि वृद्धा थक कर निढाल हो गई है। उसे यह नहीं पता था कि वे भोले बाबा और माता पार्वती हैं। लक्ष्मी ने कहा, माई मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और उसने बड़े प्यार से वृद्धा के पैर दबाने शुरू किए। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पार्वती मैया को नींद आ गई। जब पार्वती मैया की आंख खुली तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बिटिया तूने हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माई, तुम्हारी सेवा करके मुझे माँ जैसा अपनापन मिला है। ऐसे लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। पार्वती और भोले बाबा वृद्धा और वृद्ध का रूप त्यागने लगे और कहा, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते जाते पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, आपकी झोली में कुछ है तो इस बिटिया को दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, मेरे पास क्या है? तभी पार्वती मैया ने कहा, वह भस्म निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा की झोली से माता पार्वती ने भस्म निकालकर लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर भस्म ली और खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिला। देखो माँ, आज की कमाई, मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लक्ष्मी की सासू माँ ने भाव विभोर होकर कहा, लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी, ये मैंने नहीं जाना। मैं तो भगवान की बहुत ऋणी हूँ कि उसने तुम्हें मेरे बेटे की जीवन संगिनी बनाया। लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूं? उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा पहले तुम्हारे पति की आने दो, जैसे वो कहे वैसे करना।
शाम को जब उसका पति आया तो लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूं? उसके पति ने कहा, ऐसा करो, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो, कुछ बचा हुआ संदूक में रख दो और बाकी को पूरे घर में फैला दो। जो बचा है उसे तुलसी के गमले में डाल दो। लक्ष्मी ने वैसे ही किया। रात में खाना बनाया, सासू माँ और पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई की और सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। चारों कोने झनझना रही है, हीरे मोती चमक रही है, धन और अन्न से घर भरा हुआ है। यह देखकर वह अचंभित रह गई। दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और कहा, माँ जी, उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ ने आंखें खोली तो अपने घर को पहचान नहीं पाई। वह बोली, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तेरे पिता ने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं सोई हुई थी, कब कमना मुझे यहां लेकर आ गई। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह हमारा घर है। यह भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा है। मेरे भाग्य बदल गए हैं। वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। यह कहते हुए लक्ष्मी रोने लगी। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए कहा, माँ, देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं हूं। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके पति की आंखें ठीक हो गई हैं। उसके पति ने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करवाए, लोगों को बुलाए और भंडारा करवाए। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा ही कर। अब उसने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया। उसने सभी संबंधियों को न्योते भेजे, अपने मायके और अपनी बहन को भी बुलाया। सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को अपने कृत्य पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने उसका नसीब स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ को बड़ा अफसोस था, क्योंकि लक्ष्मी की शादी के समय ही उनके पिता कंगाल हो गए थे। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था, जिससे उनका राज्य भी धूमिल हो रहा था। जब राजा ही कमजोर हो तो राज्य गरीब हो जाता है और उसमें घुसपैठ होने लगती है। उसका पिता अब केवल नाम का राजा रह गया था। लक्ष्मी की बहन, जो पहले से ही घमंडी थी, जब आई तो उसने देखा कि इस महल और इसके ठाट बाट तो उसके से भी ज्यादा अच्छे हैं। उसने लक्ष्मी से पूछा, तुझे ये सब कहां से मिला, कैसे मिला? लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसकी बहन के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? भगवान ही सब कुछ तय करते हैं। लक्ष्मी की बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, लक्ष्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने कृपा की है, तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। लक्ष्मी खरबूजे एक दलिया में लेकर बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बहुत ताजे थे। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, देखो जी, मुझे तो खरबूजे खाने हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। लक्ष्मी के खरबूजे उन्हें बहुत पसंद आए। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों जैसा वेश धर लिया। लक्ष्मी के पास पहुंचे, जिसकी उस दिन एक भी खरबूजा नहीं बिका था। पार्वती मैया कहने लगी, बेटी, बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और थोड़ा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी कहने लगी, अरे हट, परे हटो, सुबह से बहुत तकलीफ हो रही है। कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए? भगवान शिव और पार्वती मैया एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराए और वहीं बैठ गए। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता।
मैं खरबूजे बेचने के लिए आई हूँ और अभी तक एक भी खरबूजा नहीं बिका है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? पीछे हटो। उसने खरबूजे नहीं दिए। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वह वहां से चलने लगी और कहने लगी, अरे मैं जा रही हूं माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगी? को लक्ष्मी को तो तुमने दी थी। उसने सोचा था कि भगवान शायद साक्षात आए थे। जब भगवान और पार्वती मैया साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा। पार्वती मैया कहने लगी, अरे हाँ शंकर जी, इसे थोड़ी दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी खुशी खुशी वापस आकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं लाई हूं। उसने सारे घर में छिटक दी और खाना खा के सो गई। सारी रात नींद नहीं आई। सोचती रही कि सुबह उठूंगी तो हीरे मोतियों के अंबार मिलेंगे। सुबह उठी तो क्या देखती है? उसका महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं। लक्ष्मी सिर पकड़कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने जो लालच में आकर सब किया है, तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत और उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी, तुमने वह भी खो दिया जो तुम्हारे पास था। जो अपने पास होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लक्ष्मी के पति ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी ने अपनी बहन पर दोष मढ़ दिया कि उसकी काली छाया उनके जीवन पर पड़ गई है। इस पर पति ने लक्ष्मी को डांटा और कहा, लक्ष्मी, अब भी सुधर जाओ। जब यह खबर लक्ष्मी के मायके पहुंची तो उसके पिता, जो अब निर्धन राजा थे, और उसकी माँ जैसे तैसे वहां आए। उन्हें देखकर लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए जो निर्धन हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें दूर कर दिया। जब को लक्ष्मी को पता चला कि उसके माता पिता भी दरबदर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का भी राजपाट नष्ट हो गया है, तो वह पसीज गई। लक्ष्मी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट पुनः स्थापित किया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी सेवा की। भगवान की कृपा और कुलक्षणी की श्रद्धा व भावना से और भोले बाबा के आशीर्वाद से उसके माता पिता ठीक हो गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिसे वे को लक्ष्मी समझते थे वह साक्षात लक्ष्मी थी। वे भोले बाबा से क्षमा याचना करने लगे और अपनी बेटी को लक्ष्मी को मानने लगे। उनका राजपाट भी लौट आया और पिता फिर से राजा बन गए। अब वे हर तीज त्योहार पर अपनी बेटियों को बुलाने लगे और उन्हें बहुत प्यार करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी को अपने मायके का प्यार और सम्मान वापस मिला। ऐसे ही जो यह कथा सुन रही है, उनके मायके में भी उनकी बहनों का मान सम्मान बढ़े, उनके भाई भाभी उन्हें बहुत प्यार करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। समय समय पर बेटियों का मायके जाना बना रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, जब एक नगर पर राजा भोज का शासन था। राजा भोज को 14 विद्याओं का ज्ञान था और उनकी गिनती उस समय के सबसे बुद्धिमान राजाओं में होती थी। एक दिन एक महान ऋषि राजा भोज के महल में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि ने कहा, देखिए राजन, यह विद्या सीखना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत कठिन है और इसे सीखने में कितना समय लगेगा यह भी नहीं पता। तब तक आपके राज्य का काम कैसे चलेगा? अच्छा होगा कि आप इस विचार को अपने मन से निकाल दें। राजा भोज ने कहा, नहीं ऋषिवर, मैं यह विद्या सीखना चाहता हूं, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी समय लगे, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषि ने कहा, ठीक है राजन, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर एक घना और भयानक जंगल है। उस जंगल के बीच में अमरा गुरु की कुटिया है। आपको उस कुटिया को ढूंढना होगा। ध्यान रहे, वह जंगल इतना घना है कि घोड़ा लेकर नहीं जा सकते। आपको अपना घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और पैदल ही आगे जाना होगा। वहां आपको अमरा गुरु तपस्या करते मिलेंगे।
आप उनके चरणों में गिरकर 15वीं विद्या सीखने की विनती कीजिएगा। हाँ, एक बात और, बाबा स्वभाव से बहुत कठोर है। अगर वे तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, वरना वे आपको श्राप दे सकते हैं। इसीलिए वहीं बैठकर उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार कीजिएगा। अगर उन पर दया आ गई तो वे आपको विद्या सिखा देंगे। इतना कहकर ऋषि चले गए। फिर राजा भोज ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उन्हें बताया, मैं एक जरूरी काम से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलकर राजपाट चलाएंगे। प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा पता नहीं। इस तरह मंत्रियों को समझाने के बाद राजा अपने महल में गए। राजा भोज की 2 रानियां थी, एक का नाम सत्यवती और दूसरी का नाम भानुमति। रानी सत्यवती बहुत पतिव्रता थी। वह राजा के दर्शन किए बिना खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीती थी। दूसरी तरफ रानी भानुमति को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। राजा भोज रानी सत्यवती के कमरे में गए और कहा, रानी, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए यह नगर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे आने में कितना समय लगेगा पता नहीं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे आने तक आप सावधानी से रहना। यह सुनकर रानी सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपको देखे बिना पानी तक नहीं पीती, भला इतने लंबे समय तक मैं आपको देखे बिना कैसे रहूंगी? इसीलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं जिस काम पर जा रहा हूं वहां स्त्रियों का जाना मना है। इसीलिए आप मेरे काम में बाधा मत बनिए, और जहां तक आपके मुझे देखे बिना भोजन न करने की बात है, उसका समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर बनाकर इस दीवार पर लगा दूंगा। आप मेरी तस्वीर देखकर भोजन कर लेना। फिर राजा ने अपनी हूबहू तस्वीर बनाकर दीवार पर लगा दी। अगली सुबह जब राजा अपनी यात्रा पर निकलने वाला था, उसने रानी सत्यवती को बुलाया और समझाया, देखो रानी, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वह बड़ा उलझन भरा है। न जाने मेरे साथ क्या क्या हो, और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूं। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले मैं यही मांगूंगा। तब आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूं, और ये बात किसी को मत बताना। रानी ने उसी समय मूंछ के बाल को सुरक्षित रख दिया। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि राजा ने यह कदम उठाया। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने पुराने साथी देव को बुलाया। जैसे ही देव को पता चला, वह तुरंत राजा के पास आया। राजा ने उसे सारी योजना बताई और कहा, मित्र, हमें कुछ समय के लिए इस राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर वे दोनों अपनी यात्रा पर चल दिए। दिन रात चलते हुए काफी दिनों के बाद वे उस जंगल तक पहुंचे। चूंकि उस जंगल में घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, उन्होंने घोड़ों को बाहर ही छोड़ दिया। राजा भोज और देव दोनों जंगल में रास्ता बनाते हुए चलने लगे। लंबी यात्रा के बाद वे बाबा अमरा की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। बाबा उस समय तपस्या में लीन थे। राजा भोज और देव दोनों उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगे। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बाबा तपस्या में ही रहे। वे दोनों कुटिया की सफाई करके उसी में रहने लगे। जब 1 महीना बीत गया, तब जाकर बाबा ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा और उसके दोस्त को बैठा देखा। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ। तुम इतना भयंकर जंगल पार करके आए हो और यहाँ कोई आम इंसान नहीं आता, तो जरूर तुम्हें कोई आवश्यक काम होगा। राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं राजा भोज हूं। मैं एक इच्छा लेकर आया हूं। मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं। अगर आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तुम तो बड़ी समस्या लेकर आए हो। इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं। क्या तुम उनका सामना कर पाओगे? राजा भोज ने कहा, मैं इस विद्या को सीखने के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं। तब बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं आपको इसकी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है।
लेकिन अगर आप किसी को जिंदा करते हैं तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका अपना शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहे अपने शरीर में वापस आ सकते हैं और इस विद्या को सीखते समय आपको केवल एक समय का ही भोजन मिलेगा। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, पता नहीं कितना समय लगे। राजा बोले, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। फिर बाबा ने कहा, तो चलिए राजन, कल सुबह से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बिठाया और मंत्र सिखाना शुरू किया। अब राजा भोज की 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब बाबा राजा को मंत्र सिखा रहे थे तो राजा का दोस्त देव पीछे बैठा सब सुन रहा था। उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए और मन ही मन जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चलती रही। बाबा जो भी मंत्र बताते देव भी तुरंत रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही देव भी मन में जाप करता। इस तरह राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और उनका मित्र देव भी यह विद्या सीख चुका था। फिर एक दिन बाबा ने कहा, राजन, आपकी विद्या पूरी हो चुकी है, अब आप वापस जाकर अपने राज्य का काम संभालिए। और हां, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने हामी भर दी। अगली सुबह राजा भोज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वापस जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा भोज देव को साथ लेकर अपनी नगरी की तरफ चल दिए। अब घोड़े तो उनके पास नहीं थे, इसलिए वे दोनों पैदल ही बातें करते हुए चल रहे थे। उस समय देव के मन में कपट जाग उठा और वह एक भयंकर षड्यंत्र बनाने लगा। अपनी योजना के अनुसार देव गुमसुम होकर चलने लगा। राजा ने पूछा, देव, क्या बात है, तुम बहुत गुमसुम से नजर आ रहे हो? देव ने कहा, महाराज, मेरे मन में एक बात है। आपने इतने वर्षों की मेहनत के बाद 15वीं विद्या हासिल कर ली है। अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा होता। कहीं ऐसा ना हो कि नगर वापस जाकर हमारी जगह हंसाई हो। राजा भोज ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आज हम आजमा कर देखते हैं। देव ने कहा, महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। देव थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने ले आया। उसने कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आप अपने प्राण डाल दीजिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्रों का जाप करता हूं। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण उस तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया, लेकिन राजा भोज का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। इधर देव अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब देव का शरीर भी निढाल होकर गिर गया। राजा भोज, जो अब तोता बन चुका था, हैरान था कि देव ने यह विद्या कैसे सीख ली। उसने कहा, देव, यह तूने क्या किया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? देव ने कहा, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो मैंने चोरी छिपे आपके पीछे बैठकर सीखी थी। राजा भोज ने कहा, देव, तुम अपनी मर्यादा भूल गए। तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हें राज दरबार में दी जाएगी। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरे शरीर को खाली कर दे, ताकि मैं वापस अपने शरीर में आ सकूं। देव ने कहा, क्या मैं आपको इतना मूर्ख लगता हूं कि मैं अपने शरीर में वापस आऊंगा? बड़ी मुश्किल से मुझे राजा बनने का मौका मिला है। इस मौके को मैं नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अब मैं भी वह सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा को मिलते हैं। इसके बाद देव अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को मारने के लिए दौड़ा, जिसमें राजा भोज के प्राण थे। तोता बेचारा अपनी जान बचाकर भागा और एक पेड़ पर जा बैठा। वह दुखी होकर सोचने लगा कि जिसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा, वह धोखेबाज निकला। इधर देव, जो राजा भोज के शरीर में था, उसने लकड़ियां इकट्ठी की और अपने असली शरीर को जलाकर राख कर दिया। फिर वह अपनी नगरी की तरफ चल दिया। दिन रात पैदल चलकर वह राजा भोज की नगरी में पहुंचा। जब यह खबर दरबार तक पहुंची तो सभी दरबारी और मंत्रियों ने राजा का भव्य स्वागत किया। कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह असली राजा भोज है या कोई और। देव सभी मंत्रियों और दरबारियों को पहले से जानता था, इसलिए उनके साथ विचार विमर्श करने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद वह रानी के महल की तरफ चल दिया।
जब वह रानी के महल में पहुंचा तो रानी सत्यवती राजा को देखकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। राजा ने कहा, क्या बात है रानी, आप हमें देखकर खुश नहीं है? इतने सालों के बाद मैं वापस आया हूं तो आपको हमारा स्वागत करना चाहिए। सत्यवती ने कहा, महाराज, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि जब आप जरूरी काम से गए थे तब आप मुझसे क्या कहकर गए थे? देव ने कहा, रानी, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। भला 12 साल पहले की छोटी मोटी बातें कौन याद रखता है? आप जाइए और हमारा स्वागत कीजिए। सत्यवती ने कहा, कभी नहीं महाराज, पहले आप मुझे उस बात के बारे में बताइए, तभी मैं आपको अंदर आने की अनुमति दूंगी। राजा बने देव ने सोचा कि यह रानी बहुत जिद्दी है, लगता है इसके आगे मेरी नहीं चलेगी। फिर उसने अपना रुख दूसरी रानी भानुमति के महल की तरफ कर दिया। जब वह भानुमति के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह पहले से ही राजा के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। देव का स्वागत हुआ और वह उसे अपने कमरे में ले गई। रानी भानुमति के महल में देव ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को नींद आ गई, लेकिन देव को नींद कहाँ आने वाली थी। अब उसके दिमाग में एक डर बैठ गया था, वह तोते का डर, जिसमें राजा भोज के प्राण थे। उसे डर था कि कहीं वह तोता उड़कर नगर की तरफ ना आ जाए और उसके सारे भेद खोल दे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए देव ने एक योजना बनाई। दूसरी तरफ राजा भोज, जो तोता बना हुआ था, वह जंगल में भटक रहा था। पानी की तलाश में वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पहले से ही कई तोते थे। उन तोतों ने राजा को देखा और खुश हुए। राजा भोज से बातें करने लगे। राजा भोज ने कहा, देखो दोस्तों, मैं अकेला हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब मैं भी आप सभी के साथ रहूंगा। इस तरह वे सभी एक साथ रहने लगे। राजा भोज उन्हें ज्ञान की बातें सुनाते थे। धीरे धीरे सभी तोते उनकी इज्जत करने लगे। एक दिन सभी तोतों ने राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। राजा भोज बहुत समझदार थे, इसलिए किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेते थे। उनके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। उधर राजा भोज बने देव ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी तोता मारकर राजा के पास लाएगा, उसे एक तोते के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। जो 2 तोते लाएगा उसे 2 मुद्राएं और जो 10 लाएगा उसे 10 मुद्राएं। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान थे कि राजा को तोते मारने की क्या जरूरत है, लेकिन राजा का आदेश था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही यह आदेश जनता में फैला, सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आता तो कोई 10 लेकर। जो जितने तोते लाता उसे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मिलती। अब यह समाचार आसपास के नगरों में भी फैल गया। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है। यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंचा कि देव ने तोता मारने का आदेश दिया है। फिर उसने सभी तोतों को बुलाया और कहा, हमें होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। तोतों ने कहा, मुखिया जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब राजा भोज पर उन तोतों की सुरक्षा का भार था। एक दिन सभी तोते पेड़ पर बैठे थे। एक तोते ने देखा कि एक शिकारी धनुष बाण लिए उनकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत मुखिया को सूचना दी। शिकारी को आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती मत करना क्योंकि इसके पास धनुष बाण है। अगर हम उड़ेंगे तो हम में से 2-3 तो जरूर मारे जाएंगे, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो तो हम बच सकते हैं। फिर राजा भोज ने अपनी योजना बताई। देखो, पहले शिकारी पेड़ के पास आएगा और इतने सारे तोते देखकर खुश होगा। वह सभी तोतों को पकड़ने के बारे में सोचेगा। आप सभी को एक नाटक करना होगा। अपनी गर्दन इस तरह लटका दो कि लगे हम मरे हुए हैं। फिर शिकारी पेड़ पर चढ़ेगा और एक एक करके हमें नीचे गिराएगा। उस समय जैसे ही वह हमें पटकेगा, आवाज आएगी, पट। आप सभी उस पट की गिनती करते रहना। जब पट की 50वीं आवाज होगी तो सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे शिकारी पेड़ पर होगा और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। सभी तोतों ने सहमति दे दी। वे पेड़ की टहनियों पर गर्दन लटकाकर बैठ गए जैसे मरे हुए हों। जब शिकारी पेड़ के पास पहुंचा तो इतने सारे तोते देखकर खुश हो गया। उसने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया और पेड़ पर चढ़ गया। वह एक एक करके
तोतों को नीचे पटकने लगा। तोते पट की आवाज गिनने लगे। जब गिनती 49 तक पहुंची तो शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। आखिरी आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते उड़ गए, लेकिन राजा भोज शिकारी के हाथ में फंस गए। शिकारी इस धोखे को देखकर गुस्से में आ गया। उसने तोते से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फिर शिकारी राजा भोज को पकड़कर नगर की तरफ चलने लगा। चलते चलते राजा भोज ने शिकारी से कहा, भाई, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? शिकारी हैरान हुआ कि तोता मनुष्य की भाषा में बोल रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, जहां मुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोते ने कहा, भाई, मुझे राजा के पास मत ले जाओ, मुझे किसी सेठ के पास ले चलो तो मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा सकता हूं। यह सुनकर शिकारी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छे सेठ के पास ले चलता हूं। फिर शिकारी उस तोते को एक सेठ के पास ले आया। सेठ से कहा, सेठ जी, यह तोता मैं जंगल से पकड़कर लाया हूं, मैं इसे आपको बेचना चाहता हूं। सेठ ने कहा, भला मैं एक तोते का क्या करूंगा? शिकारी बोला, सेठ जी, ये कोई आम तोता नहीं है, ये आपसे बात करना चाहता है। सेठ हैरान हुआ और तोते से बात करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। इन 50 सिक्कों के बदले मैं आपको हजारों सिक्कों की कमाई करवा सकता हूं। सेठ हैरान था कि एक तोता इतनी समझदारी की बातें कर रहा है। उसने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी भाई, तुम अपने ईमान पर रहना और किसी को मत बताना कि तुमने एक तोता सेठ को बेच दिया है। शिकारी मान गया और खुशी खुशी घर चला गया। सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, हाँ तो तोता भाई, अब बताओ कि तुम मेरी हजारों की कमाई कैसे करवा सकते हो? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूं आप वैसा ही कीजिए, फिर आपके पास धन के ढेर लग जाएंगे। सेठ ने कहा, अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, तुम कल चने खरीद लो, जितने खरीद सकते हो, क्योंकि एक हफ्ते बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने वैसा ही किया और अपने गोदाम में चने भर लिए। दूसरे हफ्ते सचमुच चने के भाव दुगने हो गए। सेठ ने उन्हें दुगने भाव में बेच दिया और दुगना मुनाफा कमाया। सेठ बहुत खुश हुआ और सोचा कि यह तोता सचमुच ज्ञानी और समझदार है। अब वह तोते को बड़े प्यार से रखने लगा और उसे अच्छा खाना खिलाने लगा। सेठ रोज तोते से सलाह लेकर व्यापार करता था। जो तोता कहता, सेठ वैसा ही करता। अब सेठ उस तोते से बहुत खुश था। एक दिन सेठ ने तोते से कहा, तुम्हारी वजह से मैं माला माल हो गया हूं। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तोता बोला, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में किसी और को मत बताना। सेठ ने कहा, तोते, तू मेरा विश्वास कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब तोते ने कहा, सेठ जी, असल में मैं कोई तोता नहीं हूं, बल्कि मैं राजा भोज हूं। फिर तोते ने अपनी सारी कहानी सेठ को बताई। अंत में कहा, राजा देव ने जो तोता मारने की योजना चलाई है वह मुझे ही मारने के लिए है। सेठ सारा किस्सा सुनकर हैरान रह गया और तोते के पैरों में गिर गया। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने इतने बड़े महाराज को अपना नौकर बनाकर रखा। तोते ने कहा, सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे किसी तरह छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको किसी भी तरह रानी सत्यवती के महल तक पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना करना पड़े। फिर उसने एक दिन योजना बनाई, तोते को अच्छी तरह छुपाकर महल की तरफ चल दिया। रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। तब सेठ ने देखा कि एक दासी बाहर आई। सेठ उसके पास गया और कहा, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वह राह चलते किसी से मिले। जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरह यह खबर रानी तक पहुंचा दो कि एक सेठ बड़ी दूर से आया है और एक गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता है। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही
दासी खुश हो गई। उसने सोचा, इतने से काम के बदले 100 सिक्के मिल जाएंगे। उसने कहा, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपकी बात पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत 100 सिक्के दे दिए। दासी दौड़ती हुई रानी के पास गई और बोली, महारानी जी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल चलकर आपसे मिलने आया है। शायद वह किसी गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर आपके पास ले आऊं। रानी ने आज्ञा दे दी। दासी दौड़ती हुई गई और सेठ को रानी के पास ले आई। सेठ ने रानी से विनती की, रानी साहिबा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सभी बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता निकाला। बोला, महारानी जी, यह तोता कोई और नहीं बल्कि खुद राजा भोज है। रानी ने कहा, आपके पास इसका क्या सबूत है? तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आपके पास आज भी हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? यह सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि यह तोता ही राजा भोज है। रानी अपने पति से वर्षों बाद मिली तो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद रानी ने सेठ को बहुत धन्यवाद दिया और उसे हीरे जवाहरात देकर विदा कर दिया। अब रानी को राजा भोज ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे देव ने उनके साथ धोखा किया। रानी ने कहा, महाराज, मुझे उसके महल में आते ही समझ आ गया था कि वह मेरा पति नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, क्योंकि मैंने उससे वह निशानी मांगने की बात कही थी जो आप मुझे सौंप कर गए थे। वह उत्तर देने में असफल रहा और बहाने बनाने लगा। इतनी बात के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप 15वीं विद्या प्राप्त राजा है। अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने एक योजना बनाई और रानी से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको पता है कि मैं राजा भोज हूं। मेरी आगे की योजना इस तरह है। सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए। फिर एक दासी से कहकर देव के पास यह संदेश पहुंचाओ कि आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह कर रही है, और मुझे ऐसी जगह छुपा दीजिए जहां से मैं सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे न देख सको। रानी सत्यवती राजा भोज की योजना समझ गई। उसने राजा देव के पास खबर भेजी जिसमें माफी मांगते हुए उसे महल में बुलाया था। दासी संदेश लेकर देव के पास गई और बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगना चाहती है। उन्होंने आपको और सभी दरबारियों को बुलाया है ताकि सबके सामने वह आपसे माफी मांग सके। राजा देव बोला, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर कह दो कि मैं सभी मंत्रियों को लेकर उसके महल में आ रहा हूं। इधर रानी सत्यवती ने तोता बने राजा भोज को कमरे के एक रोशनदान में छुपा दिया ताकि वह सब कुछ देख सके। अब रानी सत्यवती राजा देव और मंत्रियों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब राजा देव अपने मंत्रियों के साथ आया तो रानी ने उससे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आप जानते हैं कि मैं कितनी पतिव्रता स्त्री हूं, इसलिए मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें भला कौन याद रखता है। लेकिन अब मैं आपको वह बात याद दिलवा देती हूं। जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आपने मुझसे कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूं। लेकिन वापस आने के बाद आपने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, जिसके कारण मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं भी अपने राजा पर गर्व कर सकूं। यह सारी बातें सुनकर राजा देव मन ही मन खुश हुआ। वह खुद भी अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए उतावला था, पर उसे पता नहीं था कि असली राजा भोज वहां तोता बनकर छुपा हुआ है और सब देख रहा है। राजा देव ने कहा, ठीक है रानी, बताइए आपको क्या देखना है। रानी ने तुरंत नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया और राजा भोज के सामने रख दिया। उसने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डालकर इसे जिंदा कीजिए और अपनी विद्या का चमत्कार दिखाइए। राजा देव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे लिए बाईं हाथ का खेल है। देव मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही पलों में
राजा देव का शरीर निढाल होकर फर्श पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवित हो उठा। अब राजा देव के प्राण उस बकरे में चले गए थे। उधर राशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण खुद के शरीर में डाल दिए। तभी तोता बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि यह सब क्या हो रहा है, और अब राजा भोज के शरीर में उनके अपने प्राण आ चुके थे। राजा भोज ने कहा, एक मोटी सी जंजीर लाओ और इस बकरे को अच्छी तरह बांध दो ताकि यह भाग न पाए। राजा का आदेश सुनते ही बकरे को अच्छी तरह बांध दिया गया। फिर राजा भोज ने अपनी आप बीती सभी मंत्रियों को सुनाई और कहा, मैं उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से अपने शरीर को वापस पा सका हूं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रियों ने माफी मांगी और कहा, महाराज, हम इस नकली राजा को पहचान नहीं सके, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आप ही इसे सजा दीजिए। राजा ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड भी काफी नहीं है। मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जिसे यह सारी जिंदगी याद रखिएगा। इस बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और सारी प्रजा में घोषणा करवा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी आदमी नगर से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो अंदर आएगा वह भी 2 जूते मारकर ही अंदर आएगा। फिर ऐसा ही हुआ। बकरे को मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और पहरेदार बिठा दिए गए। पहरेदारों को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी यहां से आए या जाए बिना इस बकरे के सिर पर 2 जूते मारे वह न तो नगर में आ सके न बाहर जा सके। इधर राजा भोज ने उस मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बड़े आदर के साथ करवा दिया, और फिर राजा भोज ने अपने राज्य का भार खुशी खुशी संभाल लिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन किसान का निवास था। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी थी और पुत्र छोटा। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चों की विवाह संपन्न कर इस संसार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पुत्री का विवाह एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पास विपुल धन संपत्ति थी, सेवक सेविकाएं थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु पुत्र निर्धन था। वह प्रतिदिन खेतों में कठिन परिश्रम करता और उसकी आय से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए अतिरिक्त मजदूरी भी करनी पड़ती थी। उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जब काम नहीं मिलता तो कई दिन उसके पास भोजन नहीं होता और बच्चे भूखे ही सो जाते थे। जिस दिन वह मेहनत करता उसी दिन चूल्हा जलता, अन्यथा चूल्हा बुझा ही रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और भोलेनाथ के मंदिर में प्रतिदिन जाती थी। वहां जाकर पहले मंदिर की सफाई करती और फिर भोलेनाथ की पूजा करती। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास था और इसी कारण उन्हें अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ कभी नहीं भूलती थी। इसी कारण निर्धन होने के बावजूद उनके बच्चे संस्कारी थे और वे थोड़े में भी खुश रहकर जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर किसान की बहन अपने धन वैभव पर अत्यंत गर्व करती थी और अपने भाई की गरीबी के कारण उसे संबंध रखना अपमानजनक समझती थी। उसे लगता था कि उसका भाई उसके बराबरी का नहीं है और इसलिए वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना पसंद नहीं करती थी। उसकी नजर में भाई की गरीबी उसे शर्मिंदगी का कारण बनती थी। एक बार किसान की बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, परंतु अपने भाई को उसकी गरीबी के कारण आमंत्रित नहीं किया। जब किसान को इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कहा कि उसकी बहन की ननद की शादी है और उसे वहां जाना है। पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो निमंत्रण नहीं भेजा है और हमें आमंत्रित नहीं किया है। इस पर किसान ने कहा, नहीं, मेरी बहन ने निमंत्रण भेजा है, मुझे बताना भूल गया था, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन की ससुराल की ओर पैदल ही चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
परंतु उसकी घमंडी बहन यामी ने खिड़की से उसे देख लिया कि उसका भाई आया है। उसे देखकर वह पीछे हट गई और सोचने लगी, मैंने तो उसे शादी में नहीं बुलाया, फिर भी वह आ गया। उसे अपने भाई का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। इसी बीच उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और दौड़कर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी, तुम्हारा भाई आया है। उसकी बहन ने देवरानी से कहा, दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म आती है। मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का हाल कैसा है और वह क्या लाया है। देवरानी ने जवाब दिया, दीदी, तुम्हारे भाई ने बहुत मैले कपड़े पहने हुए हैं और वे जगह जगह से फटे हुए हैं। उसने अपने हाथ में एक पोटली भी ली हुई है जिसमें कुछ रखा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और उसे पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दो। देवरानी ने ऐसा ही किया और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले आई। भाई आते हुए रास्ते भर सोचता रहा कि बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आया हो तो वह मुझे देखकर खुश होगी। लेकिन उसकी बहन, जो पैसों के घमंड में अंधी थी, ने भाई की भावनाओं की कद्र नहीं की। भाई के अंदर आने पर उसने न उसे पानी पूछा, न बैठने के लिए कहा, न ये पूछा कि उसका हाल कैसा है। उल्टा वह उसे ताने मारने लगी, तुम इस फटे हाल में यहां क्यों आए हो? मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो करना चाहिए था। भाई ने कहा, बहन, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन ने कहा, ठीक है, अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ आओ। उसने अपने भाई को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा भाई जो पैदल आया था, भूखा प्यासा और थका हुआ था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे बंद कमरे में उसे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे भूख सहन नहीं हुई तो उसने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी बहन की भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप पीछे के रास्ते से चल दिया। वह समझ गया कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और न ही वह भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा रोता हुआ, मन में पछताते हुए, 2 दिन का भूखा प्यासा उसी हालत में वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। भूख प्यास के कारण उसमें कमजोरी आ गई और चलते चलते उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में पहुंच गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी और उसने अब और सहन नहीं कर सका तो बेहोश होकर गिर पड़ा। महादेव और माता पार्वती, जो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, ये सारा दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, यह बेचारा बेहोश हो गया है। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, कितनी पूजा करती है और हमारी पूजा के बिना तो बेचारी भोजन भी नहीं करती। ये भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना ये तड़प रहा है। ऐसे तो ये मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बोली, बेटा, आंखें खोलो। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़ी मां को अपने पास देखा। तब वह बूढ़ी मां कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूं। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उसने कहा, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी मां के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जब उसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया तो वह भावनाओं में बह गया और कहने लगा, माता, अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहन की ननद की शादी थी। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया।
लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे बन सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती उस बूढ़ी माँ को सुना दी और रोने लगा। वह कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आप बुआ के यहाँ शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो? तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? ये सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह थोड़ी राहत महसूस करने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ा आगे हमारे बगीचे में चलो, वहां तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम कुछ तरबूज तोड़ लो और अपने थैले में भरकर ले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। बूढ़ी माँ की बात मानकर उसने अपने थैले में ककड़ी और तरबूज तोड़कर भर लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। बच्चे भागकर उसके पास आ गए। उनके मन में विचार आया कि पिताजी जरूर कुछ अच्छा लेकर आए हैं, क्योंकि थैला भरा हुआ दिख रहा था। बुआ बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने जरूर हमारे लिए अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर कर बैठ गए। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला भरा हुआ है? बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। उसने कहा, जो भी दिया है वह सब थैले में रखा है। यह कहकर वह वहां से बाहर चला गया। उसकी बीवी ने थैले को खोला तो उसमें एक तरबूज और ककड़ी देखी जो सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, ननद ने बहुत ज्यादा दिया है, उसने जरूर अपने भाई का दुख देखा होगा और गरीब भाई की मदद करने के लिए इतना भेजा होगा। तब वह तरबूज काटने लगी। उसने देखा कि बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। जब उसका पति घर आया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, दीदी ने क्या दिया है? उसका पति सोचकर घबरा गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू बर्फी जैसी चीजें मिलती हैं, तुम ये खीरे तरबूज कहां से लाए? वह कहने लगा, ऐसा क्या भेजा है, मैंने तो देखा ही नहीं। तब उसकी पत्नी बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी? जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता को ही दूर कर लिया। काफी समय बीत चुका था, लेकिन उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसकी पत्नी के मन में हमेशा यही विश्वास रहा कि वे ननद की वजह से ही अमीर बने। उसकी ननद तो अपने अहंकार में चोर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका भाई बिना मिले भूखा प्यासा वहां से गया है तो उसकी क्या हालत होगी। वह ठीक ठाक घर पहुंचा या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। उधर भाई की पत्नी अपने पति पर जोर देने लगी और कहने लगी, जहां हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है और तुम्हें दरिद्रता से बाहर निकाल दिया, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए मायके ले आओ। हर किसी का दिल अपने मायके जाने का करता है, वे भी कुछ दिन अपने मायके घूम आएंगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर, बंधन कर, बहन के लिए अच्छे उपहार खरीदकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा और भागकर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब उसकी घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो वह किस वेश में आया है? देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो नए वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है। तब बहन ने कहा, दरवाजे पर मेरे